नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। सो दिस इज़ द लार्जर पिक्चर। ये आप इसमें चार्ट में देख रहे हो, एक लार्जर पिक्चर देख रहे हो। द स्टॉक हैज़ बीन इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड। ठीक है ना, एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड बनाने के बाद इसने अपने एक टॉप बनाया। आई थिंक डेट वॉज अराउंड जुलाई अगस्त 2025। 6 महीने पहले इसने अपने एक टॉप बनाया। देन 6 महीने नहीं, 1.5 साल पहले, जुलाई 2025, नॉट जुलाई 25, इट इज जुलाई 2024। ये वाला जो पीरियड है जुलाई 2024 को, मतलब इसने अपना हाई बनाया। उसके बाद द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग और उसके बाद द स्टॉक हैड मेड ए बॉटम। इट इज़ अराउंड समवेयर 2025 के जो स्टार्टिंग में जैन फेब है शायद। उसके बाद नाउ द स्टॉक इज मेकिंग ए हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन। तो ये इसका जो आप एक लार्जर व्यू आपने देखा, द स्टॉक वाज इन ए कंटिन्यूस अप ट्रेंड, देन इट मेड ए लाइफ टाइम हाई, देन स्टार्टेड टू कंटिन्यू फॉल, इट मेड ए बेस एंड नाउ इट इज कंटिन्यूसली राइजिंग इन ए अपवर्ड चैनल। ठीक है ना दोस्तों, तो जो स्टॉक है इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी हम इसका रीसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं। व्हाट इज द रीसेंट प्राइस एक्शन? तो आप रीसेंट प्राइस एक्शन देख पा रहे हो। After making a bottom, the stock is in making a higher highs and higher lows formation, and it is moving in a upward channel, and the stock is almost मतलब तकरीबन अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही। आप देखोगे तो शायद लाइफ टाइम से कुछ ही, ये इसका लाइफ टाइम हाई है और यहाँ से ये लाइफ टाइम के आसपास है। ठीक है ना, तो वी सी दिस इज अ स्टॉक विच आई हैव प्लान टू बाय टुमारो। कल के लिए मैंने इस स्टॉक को खरीदने का जो प्लान बनाया। आई थिंक टुमारो इज अ डेट, आई थिंक 31st टुमारो। शो टुमारो इज 31st। हाँ, सो टुमारो इज द लास्ट वर्किंग डे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हम कल के लिए इस स्टॉक को हमने खरीदने का जो प्लान बना के रखा है। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड बाइंग द स्टॉक इज डेट, हम इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। If you see the super trend is positive, ठीक है ना, the super trend is continuously positive। जब से ये अपने रीजन बॉटम से यहाँ पे एक दो बार इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, बट तुरंत मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब ज़्यादा ही नीचे गया नहीं। अगर आप जूम करके देखो तो यू विल कम टू नो नेगेटिव जरूर हुआ, बट फिर इसने तुरंत रिकवर कर लिया। सो एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज, इसका जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी हम इसमें बॉलिंजर बैंड लगा के देख लेते हैं। व्हाई द बॉलिंजर बैंड इज नॉट कमिंग, दैट इज समथिंग, कुछ और एक इंडिकेटर ऑन है शायद। सो आई टू मैंने इसको बंद कर दिया सो दैट वी कैन, हाँ, तो इसका बॉलिंजर बैंड आप लगा के देखो तो सो नाउ द स्टॉक इज अपने 20 डे SMA के पास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप ये जो 20 डे SMA का जो एंगल्स को से आपको बता, यहाँ पे आप जो 20 डे SMA जो फ्लैटिश है, हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैट है, तो मतलब ये आप ऐसे देख पा रहे हो कि इट इज इन ए कंसोलिडेशन जोन। ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपको 20 डे SMA का जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है, जो आपको बता रहा है कि द स्टॉक इज इन ए अप ट्रेंड, द स्टॉक में मोमेंटम है, स्टॉक में जान है। सो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम द स्टॉक हैज टेकन, यहाँ पे इसने 20 डे SMA में सपोर्ट लिया, देन इट गेव ए कंसिडरेबली गुड मूव। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ने 20 डे SMA में सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे दोबारा 20 डे SMA के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर अगेन ये ऊपर गया, फिर नाउ अगेन इट इज टेकिंग ए सपोर्ट एट 20 डे SMA। तो हमारा जो प्लान है कि नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज, आई एम प्लानिंग टू बाय टुमारो। ठीक है ना, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, माई स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 1192.67। दिस इज माई स्टॉप लॉस। इसको मैं अपना स्टॉप लॉस रख के आई एम गोइंग टू, इसको मैं अपना स्टॉप लॉस रख के आई विल एंटर इन द स्टॉक 1192। तो मतलब एक बहुत छोटा सा ही स्टॉप लॉस है। आप यदि इसे मेजर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस स्टॉक शायद 2% का शायद स्टॉप लॉस है, 2 से 3% का, 2-3% का स्टॉप लॉस है। ये ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और आपका जो 6-7-8% का आपका जो टारगेट है, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है
यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो इज़ वेरी फेवरेबल, RR जिसे हम कहते हैं, 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से बैठ रहा है, ठीक है ना। 2-3% का आपका स्टॉप लॉस है और 6-7% 1:2 या 1:3 का आपका आराम से आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठ रहा है, आपका टारगेट बैठ रहा है, ठीक है ना। और जो लेकिन हमारा जो लॉन्गर टारगेट रहेगा, लार्ज टर्म टारगेट रहेगा, ठीक है, सो दिस आर गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी अवर, ये हमारा पहला लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा और ये हमारा दूसरा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा और जो ये हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा, ठीक है। दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज गोइंग टू बी T3। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो 20 डे SMA, हमारा स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि 3 से 4% का बन रहा है। आपका जो टारगेट रहेगा जो रीसेंट हाई, उसके बाद ये वाला हाई एंड दिस इज ऑल टाइम हाई। सो दीज आर द 3 टारगेट्स एंड योर स्टॉप लॉस आपका 20 डे SMA रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। या फिर आप थोड़ा सा और डीप यदि आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, ये जो सुपर ट्रेंड है, ये तो शायद थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से आप लोगे। यदि आप सुपर ट्रेंड नेगेटिव होने का इंतजार करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 8% का बैठ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से शायद आपको 20 डे SMA को अपना स्टॉप लॉस रखना ठीक रहेगा, डेट विल बी मोर 20 डे। ये आपका जैसे टारगेट जो मैं बता रहा था, ये आपका 1192, ठीक है ना। और ये होगा आपका, ये आपका होगा स्टॉप लॉस 1 और ये होगा आपका स्टॉप लॉस 2। मतलब 20 डे SMA के नीचे आता है तो आप अपना आधा जो क्वांटिटी है उसको एग्जिट कर सकते हैं, और फिर ये इसके भी नीचे आ जाता है यदि आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है, और फिर उसके बाद यू कैन एग्जिट फुली, ठीक है ना। सो दिस आर योर स्टॉप लॉसेस। आपको मैंने 2 स्टॉप लॉस दे दिया है, 20 डे SMA और सुपर ट्रेंड का नेगेटिव हो जाना, और मैंने आपको 3 टारगेट भी दे दिया। एक आपका रीसेंट स्विंग हो गया, और उसके बाद और फिर ये जो 2 टॉप्स है, ठीक है ना। तो टारगेट ऑल्सो आई गिवन यू 3 टारगेट्स और 2 स्टॉप लॉसेस मैंने आपको दे दिया है। ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट और ये आपका तीसरा टारगेट। और स्टॉप लॉस में आपका 20 डे SMA और सुपर ट्रेंड का नेगेटिव हो जाना, ये होंगे आपके। तो अभी हम थोड़ा स्टॉक को देख लेते हैं, इसमें कितनी तेजी है, कितनी मजबूती है। तो हमने देख लिया कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है ना, वो तो हमने देख ही लिया था। सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड द स्टॉक इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 20 डे SMA। अभी 20 डे SMA के नीचे नहीं गया, 20 डे SMA से 2 बार ऑलरेडी स्टॉक ने सपोर्ट ले चुका है, और तीसरी बार भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी बार भी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशंस एंड दैट इज। अभी हम देख लेते हैं वेदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA। 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, और 200 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये जो स्टॉक है इट इज ट्रेडिंग अपने मेजर मतलब सारे सुपर ट्रेंड, सारे मतलब मूविंग एवरेजेस के ऊपर, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, 200 डे, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर द स्टॉक इज ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ADX का मदद ले लेते हैं कि वी विल सी वेदर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ADX, क्योंकि ADX अभी यहाँ पे आप देखोगे द वैल्यू ऑफ ADX इज 38। यहाँ पे आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ ADX 38। ADX हमें ये नहीं बताता कि मतलब ट्रेंड कौन सा ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है या नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। ADX हमें ये नहीं बताता। ADX हमें ये बताता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें कितना पावर है, ठीक है ना। तो अब इसमें ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि DI पॉजिटिव ऊपर है कि DI नेगेटिव ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज DI पॉजिटिव, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये DI नेगेटिव है। यानी DI पॉजिटिव ऊपर होना और DI नेगेटिव नीचे होना, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। और ADX का वैल्यू 38, 25 के ऊपर होने का मतलब है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में जान है, उसमें काफ़ी एनर्जी है। यदि 25 से नीचे होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस जो ट्रेंड है या पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसमें जान नहीं है, और द स्टॉक इज इन ए साइडवेज रेंज। तो आपने देख लिया द वैल्यू ऑफ ADX इज 38 है ना, एंड DI पॉजिटिव इज अबव DI नेगेटिव। सो इन दिस फ्रंट द स्टॉक इज लुकिंग ग्रेशियसली गुड। और अब हम देख लेते हैं RSI इज एट 55 के लेवल में RSI, तो मतलब मिड रेंज पे, ना तो ओवर सोल्ड है ना तो
ना ओवरसोल्ड है ना क्या बोलते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, नाइदर इट इज ओवरसोल्ड नाइदर इट इज ओवरबॉट, द स्टॉक इज इन ए मिड रेंज, तो इट्स ओके नथिंग। आप देख लेते हैं मैकडी। अभी आप इसमें मैकडी देखोगे, द मैकडी यहाँ पे आप देख लोगे द मैकडी लाइन इज बिलो द जीरो लाइन, यस इज इट दैट? थोड़ा जूम करने से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन ऊपर है, मैकडी ऊपर है, उसमें ऊपर है कौन, मैकडी ऊपर है कि जीरो लाइन ऊपर है? शायद मैकडी थोड़ा सा जूम करने से आपको पता चलेगा, अदरवाइज वी विल बी। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ आई कैन शो यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है मैकडी लाइन नीचे आ गया है और सिग्नल लाइन ऊपर आ गया है, ठीक है ना। ये जो ऑरेंज लाइन है सिग्नल लाइन है और ये ब्लू लाइन मैकडी लाइन है। सो मैकडी लाइन यदि ऊपर रहता तो डेट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। वी डोंट वांट मैकडी लाइन टू बी, हम नहीं चाहते कि हमारा मैकडी लाइन नीचे हो, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर हो, ठीक है। जो भी मतलब जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन के ऊपर जो भी यहाँ पे हो रहा है ये कहानी सब जीरो, ये जीरो लाइन है, ठीक है ना, ये जीरो लाइन के ऊपर हो, डेट्स ए गुड थिंग। बट यदि मैकडी लाइन ऊपर होता तो डेट वुड हैव बीन मोर, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अभी अच्छा है लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा। तो मैकडी इज ओके, मैकडी में ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, शायद जल्दी ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया कि ये तो जो कुछ हमने एनालाइज किया, दिस वी हैव डन द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेली चार्ट, ठीक है ना। और ये डेली चार्ट ही हमारा एक्शनेबल टाइम फ्रेम रहेगा, इसी टाइम फ्रेम में हम एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। अभी 20 डे SMA के पास ट्रेड कर रहा है तो हम इसमें एक्शन लेंगे, विल मेक ए बाय पोजीशन। बट इससे पहले हम ये भी देख लेंगे कि जो वीकली चार्ट में हाउ इट इज लुकिंग, क्योंकि वीकली चार्ट में भी इसका स्ट्रांग होना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब वीकली चार्ट इसका कमजोर है और हम डेली चार्ट में इसमें एंटर कर रहे हैं तो फिर वो सस्टेन नहीं रहता। तो वी विल गो वन स्टेप हायर, हम एक रेंज हायर जाएंगे और वहां पे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट्स में ये स्टॉक हमें लग कैसा रहा है, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे वीकली चार्ट में इसका सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है, बॉलिंजर बैंड्स क्या कह रहा है। तो हमने ये ऑन कर दिया सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव। सुपर ट्रेंड डेली चार्ट में भी पॉजिटिव था और वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव है। एंड एज फार एज बॉलिंजर बैंड इज कंसर्न, तो डेली चार्ट में हमने देखा क्या था कि बॉलिंजर बैंड 20 डे SMA पे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे द स्टॉक इज वे अहेड, 20 डे SMA के ऊपर है और अपने अपर चैनल, ये जो अपर बैंड से टच करता हुआ मूव कर रहा है। द स्टॉक इज मूविंग टचिंग द अपर बैंड एंड द स्टॉक इज वे अहेड, अपने 20 वीक्स सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो इसका सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट में भी इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और बॉलिंजर बैंड भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं कि ADX का वैल्यू वीकली चार्ट्स में क्या कह रहा है। सो द वैल्यू ऑफ ADX इज 30। यहाँ पे जब हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था इसका ADX का वैल्यू 38 था और यहाँ पे 30 है, मतलब इट इज पॉजिटिव। एनीथिंग अबाउट 25, द वैल्यू ऑफ ADX अबाउट 25 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टॉक इज ट्रेंडिंग। और यहाँ पे भी आप देखोगे द DI पॉजिटिव इज अबाउट DI नेगेटिव, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट में भी द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, इन अ पॉजिटिव ट्रेंड एंड द स्ट्रेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेंथ। अबाउट 25 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्ट्रेंथ। 25 से नीचे होने का मतलब है द स्टॉक इज साइडवेज, स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक में जान नहीं है। सो द DMI ADX का वैल्यू डेली चार्ट में भी सही है, डेली चार्ट में 38 था और वीकली चार्ट में 30 है। ऑन बोथ द चार्ट द स्टॉक इज लुकिंग ग्रेशियसली गुड एज फार एज ADX इज कंसर्न। नाउ वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि RSI यहाँ पे 67 है। अब जब हम डेली चार्ट में देखे थे डेट वाज एट मिड रेंज 55 के आसपास था, नाइदर ओवरबॉट नाइदर ओवरसोल्ड। लेकिन वीकली चार्ट में ये और थोड़ा बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 67 पर है ये। सो द वीकली RSI इज बेटर देन